नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम रीजनिंग की रेगुलर बात कर रहे हैं और आज आपके सामने क्लास जो लेकर आ गए वो है रीजनिंग का श्रृंखला श्रेणी से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करने का बहुत ही आसान शानदार शॉर्ट ट्रिक। प्रश्न नंबर पहला आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है 5, उसके बाद दे रखा 40, फिर दे रखा 160, फिर 320 और फिर हमें दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है 180, दूसरा ऑप्शन है 640, तीसरा ऑप्शन है 320, और चौथा ऑप्शन है 540 और पांचवा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। एग्जाम में अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ इसका ट्रिक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो श्रृंखला लिखी हुई है वो आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा मैंने लिख दिया है। देखिए 5, 40, 160, 320 और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ हमें देखना होगा कि पहली संख्या 5 है और अगली संख्या 40 है। तो यार 5 को किस संख्या से गुणा किया कि 40 आ गया। कैसे पता चला गुणा पैटर्न लागू होगा, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या है और 320 एक बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 5 को यहाँ 8 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे अपन, 8 से गुणा करेंगे। 5 8 है 40। इसी प्रकार 40 को हमने यहाँ 4 से गुणा किया। किससे गुणा किया, 40 को 4 से गुणा किया। तो 40 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160। इसी प्रकार 160 को हमने 2 से गुणा किया, 320 आ गया। अब हमने एक चीज़ नोट कर ली है, हमने देखा कि यहाँ गुणा 8 से हो रहा है, फिर यहाँ गुणा 4 से हो रहा है, फिर यहाँ गुणा 2 से हो रहा है। तो अगले पैटर्न में देखिए 8 का आधा 4 होता है, 4 का आधा 2 होता है, तो 2 का आधा क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हमें 320 को 1 से गुणा करना होगा। ये इसका आंसर होगा 320। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा प्रश्न दे रखा है 7, उसके बाद नजर आ रहा है 17, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर दे रखा 40 और फिर दे रखा 53। हमें पूछ रहे हैं कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। फिलहाल ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 33, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है 36 और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को अपन हल करेंगे। बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा। 7, उसके बाद मैंने लिखा 17, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर यहाँ लिखा 40 और फिर यहाँ लिखा 53। सबसे पहले देखिए 7 है और 7 से हमें 17 मिला है। क्या मिला है, 17। और इसी प्रकार 40 है और 40 से हमें मिला है यहाँ पर 53। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कोई ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो 7 में क्या जोड़ा कि 17 आ गया, तो 7 में 10 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। इसी प्रकार 40 में क्या जोड़ा कि 53 आ गया। तो 40 में हमने 13 जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया, 53 आ गया। अब यार हमें यहाँ से 17 से प्रश्नवाचक चिन्ह पर जाना है और प्रश्नवाचक चिन्ह से वापस मुझे 40 पर आना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 10 नजर आ रहा है और यहाँ 13 नजर आ रहा है। तो हमारा माइंड ये कह रहा है कि यहाँ 11 जोड़ना पड़ सकता है और यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ सकता है, 12 जोड़ना पड़ सकता है। तो श्रृंखला का जो क्रम चलेगा 10, 11, 12 और 13 होगा। तो इसी प्रकार से अपन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 7 में 10 जोड़ते हैं तो 17, 17 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए, फिर 28 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 28। और 28 में 12 जोड़ेंगे तो 40 आएगा और 40 में 13 जोड़ने पर 53 आएगा। तो फिलहाल इस लिहाजा से अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सही जो जवाब होगा वे 28 होगा। बिल्कुल यहाँ दे रखा 7, 17, प्रश्नवाचक चिन्ह, 40 और 53। 7 में 10 जोड़ा 17 आ गया, 17 में 11 जोड़ा 28 आ गया, 28 में 12 जोड़ा 40 आ गया और 40 में अगर अपन 13 जोड़ते हैं तो 53 आएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारे पास 28। तो दोस्तों, उम्मीद तो करता हूं कि प्रश्न संख्या 2 बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तीसरा प्रश्न दे रखा है 56, 52, 44 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा 26, दूसरा ऑप्शन है 33, तीसरा ऑप्शन है 11, चौथा ऑप्शन है 16 और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करते जाइएगा। यहाँ लिखा है 56, फिर लिखा गया 52, फिर लिखा गया 44 और फिर लिखा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहाँ 56 है और यहाँ 52 है, फिर 44 है। इसका मतलब यहाँ पर इस श्रेणी को अगर मैं चेक करता हूं तो आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, कमी जा रही। देखो 56 में से 52 कम हो रहा ना, तो कितना कम हो रहा है ये देखिएगा आप। तो 56 में से हमने कितना घटा दिया है, 4 घटा दिया है। अब देखिए 52 से अपन जाएंगे 44 पर, तो 52 से 44 पे जाएंगे तो कितना घटाएंगे अपन, यहाँ पर अपन 8 घटाएंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तरीका बता रहा हूँ, 4 है तो 4 का दुगना 8 होता है, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह चलेगा। तो फिर हमारा पैटर्न ये बनता है कि यहाँ पर हमें 16 घटाना पड़ सकता है। देखिए 4, 8, तो 8 का दुगना कितना होता है, 16। तो
एक बार अपन 44 में से 16 माइनस करके चेक कर लेते हैं। 44 में से मैं 16 घटाता हूँ, 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा। फिलहाल अगर अपन देखते तो ऑप्शन में 28 आ रहा है क्या, तो यहाँ दे रखा 56, 52, 44, यहाँ 28 आना चाहिए। अब देखिए 26 दे रखा है, 33 दे रखा है, 11 दे रखा है, 16, इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल अगर 28 आएगा तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर मैं 4 की टेबल की बात करता हूँ कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो इसका एक पैटर्न ये भी हो सकता है, आप ये ध्यान रखें, 56, 52, 44 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दूसरा पैटर्न क्या आता है, देखिए आप 56 में से मैंने 4 घटा दिया, 56 में से 52 आ गया, 52 में से मैंने 8 घटा दिया, 44 आ गया। अब मैं 12 घटाकर चेक कर लेता हूं, क्योंकि अगर 4 की टेबल वाला नियम फॉलो होता है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 44 में से मैं 12 घटाकर चेक कर लेता हूं। तो 44 में से 12 घटाते हैं तो 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, 4 में से 1 गया तो 3 आएगा। तो फिलहाल इसका जवाब होना चाहिए 32। तो ऑप्शन में देखिए दे रखा 26, 33, 11, 16 और 32। तो इस प्रश्न का जवाब तो इनमें से कोई नहीं बैठेगा, लेकिन फिलहाल इसके दो आंसर हो सकते हैं। इसका आंसर 28 भी हो सकता है और इसका आंसर क्या हो सकता है, 32 भी हो सकता है। आप ये ध्यान रखें, आंसर 28 भी हो सकता है और आंसर क्या हो सकता है, 32 भी हो सकता है। तो फिलहाल हमें यहां पर इनमें से कोई नहीं कोई राइट करना होगा। कभी भी ध्यान रखें, एग्जाम में जब 2 पैटर्न लगते हैं किसी भी प्रश्न पर, तो उसका आंसर इनमें से कोई नहीं लगेगा, या दोनों में से एक पैटर्न वाला ऑप्शन में आपको जरूर नजर आएगा। देखिए दोस्तों, अगर अपन चौथे प्रश्न की बात करते तो यहां दे रखा 4, 6, 10, 18 प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर हमें दे रखा 66। चलिए ऑप्शन की बात करते 36, दूसरा ऑप्शन की बात करते 34, तीसरा ऑप्शन दे रखा 38, चौथा ऑप्शन दे रखा 32 और पांचवा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। अगर आपको जवाब आता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहां प्रश्न दे रखा है 4, फिर दे रखा 6, 10, 18 प्रश्नवाचक चिन्ह और हमें दे रखा 66। सबसे पहले देखिए यहाँ 4 और 6 हैं, तो मैं एक पैटर्न यूज कर सकता हूं कि यार मैं इसमें 2 जोड़ूंगा तो 6 मिल जाएगा। अब 6 से अगर आगे बढ़ता हूं तो मैं एक पैटर्न यूज कर सकता हूं कि इसमें मैं 4 जोड़ूंगा तो 10 मिल जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 10 से अगर अपन आगे जाते हैं तो यहां मैंने को जोड़ना पड़ेगा 8। कितना जोड़ना पड़ेगा, 8। देखिए एक सिंपल पैटर्न बता रहा हूं, 4 में 2 जोड़ा तो 6 मिला, 6 में 4 जोड़ा तो 10 मिला, 10 में 8 जोड़ा तो 18 मिला। तो देखिए 2 का दुगना 4 नजर आ रहा है, 4 का दुगना 8 नजर आ रहा है, तो 8 का दुगना कितना होगा, 16 होगा ना। तो हम क्या करेंगे, 18 में 16 जोड़ लेते हैं। तो 18 में 16 जोड़ते हैं तो हमारे पास यहां आना चाहिए 34। कितना आना चाहिए, 34। अब एक और बात बता देता हूं कि 16 का दुगना कितना होता है, 32। तो 34 में 32 जोड़ने पर 66 आपको मिल जाएगा। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब हमें डी ऑप्शन को राइट करना, सॉरी इसका जवाब हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यानी इसका जवाब होगा यहां पर 34। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 34। देखिए पैटर्न बता रहा हूं वापस, 4, 6, 10, 18 प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर दे रखा 66। हमें ये पैटर्न यूज करना है, 4 में 2 जोड़ा तो 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10, 10 में 8 जोड़ा तो 18, 18 में 16 जोड़ा तो 34, 34 में 32 जोड़ा तो 66 मिल गया। अब इसका दूसरा पैटर्न और बताता हूं कि दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है। दूसरा पैटर्न इसका सुन लीजिएगा आप, 4, 6, 10, 18 प्रश्नवाचक चिन्ह 66। दूसरा पैटर्न है कि 4 को मैं 2 से गुणा करता हूं, 4 दूनी 8 और 8 में से 2 घटाता हूं तो मेरे को 6 मिल जाएगा। फिर 6 को 2 से गुणा करता हूं, 6 दूनी 12, 12 में से 2 घटाऊंगा तो 10 मिलेगा। फिर यहां पर देखिए 10 को 2 से गुणा करता हूं, 10 दूनी 20, 20 में से 2 घटाऊंगा तो 18 मिल जाएगा। इसी प्रकार 18 को 2 से गुणा करूंगा, 18 दूनी 36, 36 में से 2 घटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 34। इसी प्रकार 34 को 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 68, 68 में से 2 घटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 66। तो ये पैटर्न गुणा वाला भी पैटर्न इसका हो सकता है। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको जो दोनों पैटर्न मैंने समझाए बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। कि अगर अपन पांचवें प्रश्न की बात करते तो यहां दे रखा आपको 97, उसके बाद दे रखा है 86, फिर दे रखा है 73, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 47 और 34, ये हमें दे रखा है। ऑप्शन की बात करते तो 58 है, 45 है, 35 है, 25 है और इनमें से कोई नहीं है। हमें क्या देखना, देखो यहाँ 97 बड़ी संख्या है और 86 छोटी संख्या है, तो हमें यहाँ घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 11 माइनस करेंगे। 97 से 11 माइनस करते तो 86 आता है।
अब 86 में से क्या घटाए कि 73 आ गया। तो आपको चेक करने का तरीका यहाँ बता रहा हूँ, आप 86 में से 73 घटाओ तो देखिए 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा और 8 में 7 गया तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कितना घटा दिया है, 13 घटा दिया। ठीक है, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसी प्रकार इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ चेक करता हूँ कि यहाँ कितना आ रहा है। 47 और 34 का अंतर कितना आ रहा है, तो यहाँ लिखा मैंने 47 और यहाँ लिखा 34। तो फिलहाल यहाँ अंतर मेरे पास 13 का आ रहा है। तो हमारा पैटर्न ये कह रहा है कि यहाँ पर अंतर -13 का चल रहा है, यहाँ पर 11 है 13 है। तो हमारा पैटर्न ये कह सकता है कि फिर यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, इसको लाने के लिए अपन को देखो 11 13, तो वापस अगर मैं यहाँ -11 करूंगा, -11 करूंगा तो भी यहाँ पैटर्न आएगा नहीं। इसका मतलब ये है कि 11 के बाद 13 है तो +2 का अंतर चल रहा है, 11 के बाद 13 है +2, तो यहाँ पर अगर मैं +2 करता हूं तो यहाँ पर मुझे 15 लेना पड़ सकता है। कितना लेना पड़ सकता है, 15। तो 73 में से अगर मैं 15 घटाता हूं तो एक बार चेक कर लेते हैं, 73 में से 15 घटाकर अपन चेक करते हैं। 13 में से 5 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 6 में से 1 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 5। इसका मतलब यहाँ पर मुझे 58 मिल सकता है। तो पैटर्न देखिएगा, -11, -13, -15, वापस यहाँ 13 नजर आ रहा तो यहाँ वापस -11 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -11। तो 58 में से 11 अपन घटाकर चेक कर लेते हैं एक बार। 58 में से 11 घटाते तो हमारे पास आ रहा है 47। देखिए मिल गया यहाँ पर 47 आ गया सभी को। अब 47 से 13 घटाएंगे तो 34, और अगर अगला पूछ ले आपको तो यहाँ 15 घटाना पड़ेगा। अगर आपसे अगला भी पूछ ले तो देखिए सीरीज ऐसे चलेगी, -11, -13, -15, फिर चलेगी -11, -13, -15। ये आप विशेष कर ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह 58 होगा। तो यहाँ पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा 58। दोस्तों उम्मीद तो करता हूँ कि ये जो पैटर्न मैंने आपको समझाया है बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। बता रहा हूँ, देखिए यहाँ प्रश्न दे रखा है, छठा प्रश्न 4, 3, 12, 9, 36, 27, 108 और फिर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो ये अल्टरनेटिव पैटर्न पे जाएगा। इसका पैटर्न देखिए क्या हो सकता है। मैंने लिखा 4, फिर 3, फिर 12, फिर 9, फिर 36, 27, 108। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले पैटर्न का बेसिक बता रहा हूं। देखो यहाँ 4 में से -1 घटा दिया मैंने तो 3 आ गया, लेकिन 3 से 12 आ रहा है, यानी बड़ी संख्या आ रही है। कितनी बड़ी आ रही है, फिर छोटी आ रही है। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं 3 में क्या जोड़ूं कि 12 मिल जाए, तो मैं +9 जोड़ता हूं तो 12 मिलता है। 12 में से मैंने क्या घटाया, 3 घटाया, लेकिन यहां फिर बड़ा जोड़ना पड़ेगा। तो हमें इस प्रकार का पैटर्न कभी भी यूज नहीं करना होगा। तो हमें दूसरा पैटर्न लेकर आना होगा, वो होगा अल्टरनेटिव पैटर्न। क्या कहता है, हम 4 से 12 पर जाएंगे, 12 से 36 पर जाएंगे और 36 से 108 पर जाएंगे। पहले इसका पैटर्न ढूंढ लेते हैं। मैंने 4 को 3 से गुणा किया, 4 तिया 12, 12 को मैंने 3 से गुणा किया, 12 तिया 36, और 36 को भी मैंने 3 से गुणा किया, 108 मुझे मिल जाएगा। तो बचा कौन फिर, 3, 9, 27। तो ये 3 है, 9 और यहां से 27, और यहां से अपन यहां आ जाएंगे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास। देखिए 3 को मैं 3 से गुणा करता हूं, 3 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया, 9, 9 को मैंने 3 से गुणा किया, कितना आ गया, 27। तो 27 को 3 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 81। फिलहाल ऑप्शन की बात करते हैं, 81 यहां मिल गया। तो हमें सही जवाब करना होगा ए ऑप्शन को। याद रखें कभी भी अगर माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन बैठता है जिसमें सीरीज अगर एक समान नहीं हो, तो वहां पर आपको अल्टरनेटिव पैटर्न का यूज करना पड़ेगा। अल्टरनेटिव पैटर्न ये कहता है कि पहली संख्या का तीसरी संख्या से मिलान करो, तीसरी का 5वीं से और 5वीं का 7वीं से, इसी प्रकार दूसरी का 4थी से और चौथे का 6ठी से, यानी सम और विषम का जोड़ा बनाते जाइएगा, बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको जो ये पैटर्न समझा है बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आ रहा है तो कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले। यहां दे रखा 6, 20, 48, प्रश्नवाचक चिन्ह 216। देखिए पहला ऑप्शन की बात करते हैं 106, दूसरा ऑप्शन है 96, तीसरा ऑप्शन है 104, चौथा ऑप्शन है 94, और ई जो ऑप्शन दे रखा वह दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब कैसे करना होगा। मैंने यहाँ लिखा 6, फिर यहाँ लिखा 20, फिर यहाँ लिखा 48, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ दे रखा 216। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए सुनिए, क्वेश्चन करना है, करते हैं अपन। 6 में क्या जोड़ा कि 20 मिल गया, क्योंकि भाई 6 के पहाड़े में 20 तो नजर नहीं आ रहा ना, तो हम क्या करेंगे, 6 में क्या जोड़ना पड़ेगा कि 20 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 14 ऐड किया। अब दोस्तों यहाँ पर नजर आ रहा 20 से 48, तो हम यहाँ कितना जोड़ेंगे, यहाँ 28 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे। अब यहां पर आप छोड़ दीजिएगा और इसको भी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, यहां 14 है और यहां 28 है, तो 14 को दुगना करते हैं तो 28 नजर आता है,
तो हम 28 का दुगना करते हैं, तो 28 का दुगना होता है 56, और अगर 56 का दुगना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 112। अब ध्यान रखिए, पैटर्न में बता रहा हूं, आप सबसे पहले 48 में 56 जोड़ लीजिएगा। देखिए यहां देखो, आप ये लिखा मैंने 48 और इसमें 56 जोड़ते हैं। 8 6 14 का 4 हाथ से लगेगा 1, 4 और 5 9 और 1 हो गया 10। अगर मैं यहाँ 56 जोड़ता हूं तो यहां मेरे पास 104 मिलता है जो हमारे ऑप्शन में है। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, 104 में 112 जोड़ेंगे, क्या 216 मिलता है क्या? जोड़ के चेक कर लेते हैं। 104 में 112 जोड़ते हैं, ये 6, ये देखिए मिल गया 216। तो इसका मतलब सही जवाब होगा 104, यानी हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। याद रखें, जब बड़ा प्रश्न आए तो घबराए नहीं, आप पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करें। पैटर्न अल्टरनेटिव नहीं होगा तो एडिशन पैटर्न आपको मिलेगा, जोड़ने वाला पैटर्न मिलेगा। 6 में 14 जोड़ने पर 20, 20 में 28 जोड़ने पर 48, 48 में 56 जोड़ेंगे 104, और 104 में 112 जोड़ेंगे 216 आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलता है तो इसका अगला पैटर्न कौन सा हो सकता है वो देखिएगा, 14, 28 और यहां 42 भी हो सकता है, क्योंकि 14 की टेबल आ सकती है। फिर 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो ये पैटर्न भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल हमें 104 से ये मिल गया है 216, इसलिए इसका सही जवाब होगा 104, यानी आपको सी ऑप्शन को राइट करना होगा। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको जो ये पैटर्न समझा है बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आठवां प्रश्न दे रखा है 4 12 6 18 प्रश्नवाचक चिन्ह 27। ऑप्शन की बात करते 20 24 9 36, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आ रहा है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिनको नहीं आ रहा है यहां जरूर देख लीजिएगा। देखिए अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं ना, तो यहां देखिए 4 है, 3 है, फिर 6 है, फिर 18 है। तो दोस्तों इसका एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि 4 को 3 से गुणा किया तो 12 मिल गया, 6 को 3 से गुणा किया तो 18 मिल गया। तो यहां पर कौन सी संख्या होगी जिसको 3 से गुणा करने पर 27 मिल जाता है? तो यहां पर आपको 9 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 9। तो फिलहाल इसका सही जवाब क्या होगा? हमारे पास सी ऑप्शन होगा। लेकिन हम ये चेक करेंगे कि भाई यार यहां पर ये कैसा आया, ये 6 कैसा आया। अगर मैं सीरीज ढूंढता हूं तो देखिए मैंने लिखा 4 12 6 18 प्रश्नवाचक चिन्ह और 27। देखिए इसका दूसरा पैटर्न, 4 को मैंने 3 से गुणा किया 12 आ गया, 12 का आधा करेंगे यानी 12 में 2 का भाग दिया तो 6 आ गया, 6 को 3 से गुणा किया 18 आ गया, फिर 18 में 2 का भाग दिया तो मेरे पास यह कितना आ जाएगा 9, और 9 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 27। तो ये याद रखिए, इंटू 3 भाजक 2, इंटू 3 भाजक 2, इंटू 3 भाजक 2 वाला पैटर्न इसमें लागू होगा। तो सही जवाब होगा यहाँ पर सी ऑप्शन 9। संख्या 1 से लेकर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार शॉर्ट पैटर्न मैंने समझाए हैं। इसी उम्मीद को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 7 आपके लिए लाइव क्विज के रूप में लेकर आ रहा हूं। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आप इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा, सही जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है 21 26 24 29 27 और फिर हमें दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन की बात करते 32 37 36 45 और इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार हमें 10वें प्रश्न नजर आ रहा है 7 11 19 35 और प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन की बात करते हैं 67 57 47 37, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कमेंट करना नहीं भूलेगा। देखिए कमेंट अगर आप करते हो तो मुझे ये उम्मीद रहते हैं कि आप हमारा वीडियो पूरा देख रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेहनत वही व्यक्ति कर सकता है जो कोशिश करता है, और कोशिश करने पर ही वो मेहनत कहलाती है। तो याद रखें, आप मेहनत कीजिएगा निरंतर। हम आपके लिए रेगुलर लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं। अगर आपको हमारा फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप अपना नाम, जिला नाम लिख कर बिल्कुल भेज सकते हैं। आपको रोजाना व्हाट्सएप के जरिए एक PDF सीट मिलेगी, आप उसको भी हल कर सकते हैं जो इसी पैटर्न पर आधारित होगी। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।